लाइफ स्टील एक ऐसा मोड जहाँ पे अगर किसी ने आपको मार दिया तो आपके हार्ट्स उसके पास चले जाएंगे और आपके हार्ट्स वापस पाने के लिए आपको उसे मारना पड़ेगा और ऐसे ही करके ये मारने का सिलसिला चलते रहता है और यही चीज बनाती है लाइफ स्टील एसएमपी को डेडलीस्ट एसएमपी इन माइनक्राफ्ट। और आज हम सर्वाइव करने वाले हैं इस डेडली लाइफ स्टील एसएमपी में और देखने वाले हैं कि क्या हम इस एसएमपी के सबसे रिचेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेयर बन सकते हैं या नहीं। तो वीडियो को अंत तक देखना क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा मस्त होने वाली है। चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लेना और भाई डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाओ फॉलो करो और 1000 फॉलोवर कंप्लीट करवा दो। अब चलिए वीडियो जल्द करते शुरू। ओके तो हम लोग स्पॉन हो चुके थे अपने लाइफस्टाइल एसएमपी में और भाई यहाँ पे बहुत कुछ था करने के लिए, लेकिन पहले तो अपने को समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है और इसी बीच अपना पीवीपी भी ऑन हो गया और सबको अपने में लड़ने लगे। तो मैं और भाई भी लड़ने लगे, क्या पता क्यों, लेकिन उसके बाद हमें समझ में आया कि हम दोनों आपस में ना लड़के एक बंदे को पकड़ के पीटते और उसका सामान लूट लेते हैं। तो हम चले गए और एक गेमर का नाम था, उसको हम लोग पीटना शुरू कर दिए एंड भाई उसको जो हमने पीटा ना वो ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बाद हमें पता चला कि यहाँ पे लॉबी में आपको सामान नहीं मिलते तो पोपट हो गया। फिर इसके बाद हम लोग चले गए अपने लाइफस्टाइल एसएमपी के रेल्म में और यहाँ पे मतलब ये काइंड ऑफ लॉबी है जहाँ पे आप घूम सकते हैं, जहाँ पे हम लोग को यहाँ पे थोड़े बहुत स्टोन के पिकैक्स टूल्स एंड यहाँ पे थोड़े बहुत कैक्टस और शुगर केन मिले थे, जिसका अभी तो अपने को कोई काम नहीं था लेकिन फिर भी हमने रखने दिया। और उसके बाद हम लोग टीपी हो गए ओवरवर्ल्ड में। और यार वर्ल्ड में टीपी होने के साथ ही साथ हमें एक चेस्ट मिल गया जिसको हमने ओपन किया और उसमें कुछ भी नहीं था। तो हम लोग बहुत सैड हो गए और उस चेस्ट को छोड़ के निकल गए एक्सप्लोरेशन करने के लिए। और हमें इसी के साथ एक बहुत ही ऑसम सा घर मिला जो कि टूटा हुआ था। मतलब यार इस एसएमपी में कुछ अच्छा होता है कि नहीं। सो हम सामने चले गए इस घर के और उसके बाद हमें पता चला कि इस बंदे ने अपना घर के एरिया को क्लेम ही नहीं किया था। और अगर आप अपने घर के एरिया को क्लेम नहीं करते हो तो बाकी बंदे आएंगे, सारा सामान लूटेंगे और यहाँ तक कि आपके घर को भी जला देंगे। भाई बहुत घटिया बंदे रहते हैं यार, बहुत संभल के रहना पड़ेगा। फिर इसके बाद चले गए हम लोग दोबारा एक्सप्लोरेशन करने के लिए और एक बहुत बड़ा जगह मिला हम लोग को जहाँ पे पूरा जगह क्लेम किया हुआ था। बट यहाँ पे बहुत सारे शुगर केन के फार्म थे, एक कैक्टस का बहुत ओपी सा फार्म था और एक छोटा सा घर था जहाँ पे शायद कोई नहीं रहता क्योंकि वहाँ पे कोई भी नहीं था। पर यार मानना पड़ेगा ये जगह तो बहुत ज़्यादा औसम सा था। उसके बाद हमें वोट के बारे में पता चला कि हम वोट भी कर सकते हैं और हम लोग को कीज़ मिल सकते हैं। तो मैंने जल्दी से जल्दी बहुत सारे साइट्स में वोट किया एंड उसके बाद अपने को काफ़ी सारे कीज़ मिल गए थे। तो इसके बाद हम लोग थोड़ा बहुत और एक्सप्लोरेशन करने के लिए चले गए और ये मैसिव इंसेन सा हम लोग को कैक्टस फार्म दिखा। उसी के साथ ही साथ एक डिस्ट्रॉयड घर जो कि ऑब्वियसली इस बंदे ने फिर से क्लेम नहीं किया था लेकिन कैक्टस फार्म को क्लेम कर लिया था। एंड इसके बाद हम लोग फिर से लॉबी में आ गए जहाँ पे अपने पास बहुत सारे कीज़ थे। तो मैंने जल्दी से ओपन करना स्टार्ट किया क्रेट को और पहले ही बार में मुझे मिल गया एक डायमंड का चेस्ट प्लेट। एंड इसके बाद मैंने काफ़ी बार चेस्ट को ओपन किया एंड इसी के साथ ही साथ हम लोग को पूरा डायमंड का इंचेंटेड आर्मर एंड थोड़े बहुत टोटम्स मिल गए थे। और यार लॉबी में रहना बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होता है क्योंकि यहाँ पे थोड़े बहुत पागल से बंदे रहते हैं जो कि अपना सामान ड्रॉप कर देते हैं और आपकी किस्मत अच्छी हो तो बहुत अच्छा सामान भी ड्रॉप कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम लोग चले गए एक्सपी हट में जहाँ पे एक बहुत ही अजीब सा शक्ल बना हुआ था, लेकिन उसको इग्नोर करते हुए हम लोग को एक ब्लेज का फार्म दिख गया और एक क्रीपर फार्म दिख गया। बट यार ये भी क्लेम किया हुआ था। बट एक हम लोग को सार्वजनिक एक्सपी फार्म मिल गया जहाँ पे हम लोगों ने बहुत देर तक एफके किया और थोड़े बहुत लेवल भी कलेक्ट कर लिए। और फिर मैं दोबारा से लॉबी में गया और देखो मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब यार मुझे एक कमांड का बारे में पता चला और मैं घूमने लगा। बहुत ही ज़्यादा मस्त कमांड है यार। फिर इसके बाद हम लोग दोबारा से चले गए थोड़ा बहुत एक्सप्लोरेशन करने के लिए और हम लोग को एक बहुत ही इंसेनली बिग कैक्टस फार्म एंड शुगरकेन फार्म दिख गया। और यार इसके बाद हमें पता चल गया कि ये कैक्टस और शुगरकेन फार्म का असल में काम क्या है। मतलब हम लोग शॉप में जा सकते हैं एंड ये कैक्टस और शुगरकेन बेच सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं एंड बहुत ही ज़्यादा अमीर हो सकते हैं और वही पैसे को यूज़ करके हम लोग नेथरराइट का फुल्ली इंचेंटेड आर्मर खरीद सकते हैं। और फिर हमने काफ़ी देर तक सामान को बेचा और मेरे पास हो चुके थे $3712। और इसके बाद मैं चला गया ओवरवर्ल्ड में थोड़ा बहुत और एक्सप्लोरेशन करने के लिए और मुझे और भाई को यहाँ पे एक बहुत बड़ा चेस्ट और अपना इंडिया का फ्लैग मिल चुका था। और ये चेस्ट तो अपने सेम था वर्ल्ड जैसा भाई, मतलब हमने जैसा बनाया था वैसा ही था। और इसी के साथ ही साथ थोड़े बहुत हम लोग को और घर मिल गए थे जो कि बहुत ज़्यादा औसम थे और एक डूम भी मिल गया था। मतलब एक डूम शेप का चीज़ था जिसके अंदर यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स थे। और भाई यहाँ पे काफ़ी दूर दूर तक बस डेजर्ट ही है। मतलब हम लोग जब भी आरटीपी कर रहे हैं ना तब भी हम लोग सिर्फ डेजर्ट में ही स्पॉन हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो एक प्लेन्स बायोम की तलाश में हम लोग भटक रहे थे। दोबारा से हम लोग को एक सिटी मिल गया जहाँ पे पूरे घर जो है वो गोल्ड के, आयरन के, नेदरराइट के और डायमंड के बने हुए थे। मतलब सोच रहे हो कितनी अमीरी है इस सर्वर में।
सो यार ये सब देख के तो हम लोग को बहुत ही ज़्यादा औसम लग गया था। एंड अब हम लोग को चाहिए था अपना एक घर, बट उसके पहले हम लोग को थोड़ा बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग चले गए थोड़ा बहुत माइनिंग करने के लिए, जैसे कि अपने को यहाँ पे आयरन मिल जाए, हम लोग आयरन का टूल्स बना पाएँ। फिर हमने काफ़ी देर तक यहाँ पे माइनिंग की और बहुत सारे आयरन कोल को कलेक्ट किया, उसको स्मेल्ट कर लिया। फिर मैंने एक आयरन का पिकैक्स बना लिया और इसी के साथ ही साथ हम लोग को यहाँ पे थोड़े बहुत डायमंड्स भी मिल चुके थे, जिसको हमने जल्दी से कलेक्ट कर लिया। और भाई ये थोड़े बहुत नहीं, काफ़ी सारे डायमंड्स थे। इसके बाद हम लोग ऊपर वापस आ गए और अपने आयरन को स्मेल्ट होने के लिए दे दिया। और बहुत सारे आयरन स्मेल्ट होने के बाद हम लोगों ने आयरन के बकेट बना लिए एंड डायमंड के टूल्स बना लिए, क्योंकि भाई अपने पास काफ़ी सारे डायमंड थे। फिर हम लोग को थोड़े बहुत क्रिस्टल्स भी मिले थे, जिसको हमने जल्दी से बेच दिया। और इसके बाद हमें पता चला कि क्रिस्टल्स बेच के भी हम लोग को यहाँ पे बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। तो जब भी हम लोग को कोई भी फालतू के सामान मिलते थे हम लोग उसको बेच देते थे, जिसकी वजह से हम लोग के पास $6,870 हो चुके थे। एंड इसी के साथ ही साथ हम लोगों ने अपना एक लैंड क्लेम कर लिया, वहाँ पे एक वीट फार्म बनाया और अब ये वीट फार्म को कोई भी नहीं तोड़ सकता अपने अलावा। और जैसे कि अपने को जल्दी से जल्दी बहुत सारा पैसा चाहिए था, तो हम लोगों ने एक शुगरकेन फार्म भी बना लिया और इसी के साथ ही साथ कैक्टस फार्म भी बना लिया। और अब अपने पास बहुत सारा पैसा होगा। और यार अपना जो पड़ोसी था ना, वो क्या किया था, अपना एमेथिस्ट क्रिस्टल का जो फार्म है उसको क्लेम करना ही भूल गया था, जिसकी वजह से हम लोगों ने उसके सारे एमेथिस्ट क्रिस्टल्स को कलेक्ट तो कर ही लिए, बट वो शार्ड्स को भी हमने तोड़ दिया, जिसकी वजह से अब और क्रिस्टल्स ग्रो नहीं हो पाएंगे। और इससे भी बुरा ये हुआ कि हमने सारे एमेथिस्ट क्रिस्टल्स को बेच दिए और उसको एक भी रुपये नहीं दिए। मतलब समझ रहे हो ना, क्लेम करो अपने जगह को भाई। फिर अपने पास $5,700 हो चुके थे। उसके बाद हमने अपना शुगरकेन फार्म को एक्सपेंड किया एंड देन अपना एक सब्सक्राइबर यहाँ पे आ चुका था, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा लेजेंडरी बंदा था, क्योंकि ये था वाटरमेलन लेवल का। और मुझे ज़्यादा पता तो नहीं है, लेकिन ये लेवल बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास को मिलता है। एंड भाई इसके पास इतने सारे सामान थे और अपने को इतना कुछ दे रहा था, मतलब लिटरली इसने हम लोग को 8 नेदरराइट के ब्लॉक दे दिए। हाँ वो अलग बात है कि हमने इससे नेदरराइट के ब्लॉक लिए नहीं, मतलब कौन लेगा यार, मजाक कर रहा था भाई, नेदरराइट के ब्लॉक कौन ही छोड़ता है। सो हमने इससे नेदरराइट के ब्लॉक ले लिए और इसने हमें बहुत सारा खाना और बहुत सारा आर्मर भी दिया था, जिसको जल्दी से हमने नेदरराइट में कन्वर्ट कर लिया। और भाई बात यहीं पे ख़त्म नहीं होता, इसकी वजह से हम लोग को $55,000 भी मिल चुके थे। मुझे नहीं पता इसने कैसे हमें दिए, बट यार इसने कहा कि अपना पैसा चेक करो और अपने पास 57,000 था, जिसको मैंने यूज़ कर लिया थोड़ा बहुत, और अब अपने पास 53,000 था। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एक छोटा सा चेस्ट रूम बनाया सब सामान रखने के लिए, और उसके बाद मैंने इसको डेकोरेट भी कर दिया। और अगर आपको कोऑर्डिनेट्स चाहिए इस बिल्ड के, तो भाई हम लोग का स्ट्रीम देखो, वहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट्स मिल जाएगा एंड आके आप लूट लेना। फिर भाई ये बंदा हम लोग को टीपी करने के लिए कह रहा था, मतलब इसके पास टीपी करने के लिए कह रहा था, तो मैंने इसको रिक्वेस्ट भेज दिया। एंड भाई इसका घर यार कितना ही ज़्यादा औसम था, मतलब इतना बड़ा इसने घर बनाया था। इसके पास काफ़ी सारे चीज़ें थी, बहुत कुछ था इसके पास बहुत सारे विलेजेस भी थे एंड उससे ये एमरल्ड ट्रेड करता था, और इसके वजह से इसके पास इतना सारा पैसा था। और यार ये यहीं पे ख़त्म नहीं होता है, इसके नेबर के पास भी इतना औसम सा घर था, मतलब इतना बड़ा घर बनाया था इसने कि ये कैसल ही लग रहा था। फिर अपने पास दूसरा बंदा स्पॉन हुआ एंड उसको हमने बेशरम की तरह पूछा कि क्या हम लोग उसको मार सकते कंटेंट के लिए, एंड उसने सीधा ना बोल दिया। पर यार वो हम लोग का बहुत पुराना सब्सक्राइबर था और सारे वीडियोस देखता था, और इसी वजह से हमने इसको छोटा सा एक गिफ्ट दिया। हमने पूरा नेदरराइट का आर्मर इसे दे दिया, थोड़े बहुत टोटम्स दे दिए और थोड़े बहुत गोल्डन एप्पल्स दे दिए। और इसीलिए कहता हूँ यार जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो अगर आपको नेदरराइट का फुल आर्मर चाहिए। अब यार बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था और हम लोग को एक छोटा सा घर चाहिए था, तो मैंने यहाँ पे थोड़े बहुत वुड खरीद लिए और एक छोटा सा घर के ऊपर काम करना शुरू कर दिया। और ये घर हम लोग का रहने के लिए नहीं होगा, ये घर में अपना सारा वो सामान होगा जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस है, जैसे कि अपना नेदरराइट, अपना डायमंड, अपना गोल्ड। और यहाँ पे ये सामान ऐसे ही पड़ा हुआ रहेगा आपको लूटने के लिए। मतलब यार अगर आपको इस जगह का कोऑर्डिनेट्स मालूम चल जाता है तो आओ और सारे सामान को लूट लो। और कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो भाई लाइव स्ट्रीम में जाओ, पूरा लाइव स्ट्रीम देखो और आपको पता चल जाएगा कि कहाँ पे मैंने कोऑर्डिनेट्स दिखाए हैं। और अगर आपको इतना अच्छा सामान चाहिए तो यार इतनी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और ऐसे यार हमने यहाँ पे काफ़ी देर तक सर्वाइव कर लिया था और सिर्फ 5 घंटे के अंदर ही अंदर हम लोग के पास फुल्ली इंचेंटेड नेदरराइट का आर्मर हो चुका था, काफ़ी सारे टोटम थे और यार $53,000 भी थे। तो हम लोग को वीडियो बहुत ज़्यादा बनाने में मज़ा आया। अगर आपको देखने में मज़ा आया तो लाइक कर देना। तब तक के लिए बाय।